चलिए सीखते हैं आज आपकी बेसिक कैसी है। इस सेंटेंस से आप तय करेंगे कि आपकी बेसिक कैसी है। अगर आप इस सेंटेंस को सही सही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, इट मीन्स आपकी बेसिक राइटिंग या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक है। और अगर दिक्कत है तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर यह सेंटेंस आपसे पूछा जाए, ये सब उनके हैं, sentence I have written that is ये सब उनके हैं। Sometimes what happen, यह मेरा है, this is mine. Your English is good or bad, but यह मेरा है, it's easy to translate. Anybody can translate it. यह मेरा है, it's mine. यह मेरा भाई है, we can use this is my brother, he is my brother. We can use. यह मेरा पेन है, we can use this is my pen. यह पेन मेरा है, this pen is mine. आगे कंटिन्यू रहेंगे इस वीडियो में तो आपको और मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने आया हूं कि सबसे पहले जस्ट लेट्स चेक आवर इंग्लिश, हमारी इंग्लिश है कैसी। ये सब उनके हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ पीपल दे गेट कंफ्यूज्ड टू नो द इंग्लिश ऑफ दिस उनके। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ उनका, उनका क्या इंग्लिश क्या होगा। ये सब के लिए तो चलो दीज, ये सब दीज, वे सब दोज, ये आपको पता होगा। नहीं पता तो आपको जानना चाहिए। ये सब की इंग्लिश दीज, लेकिन उनका क्या इंग्लिश क्या होगा। नाउ आई हैव कंफ्यूजन, आई हैव कंफ्यूजन इन द सेंस वी ऑल हैव सम कंफ्यूजन्स। व्हाट विल द इंग्लिश ऑफ उनका, उनका क्या इंग्लिश क्या होगा। तो अब कंफ्यूजन है। उनका की बात अगर आप करते हैं, जैसे ही उनका की बात होती है, या तो हिज होगा, या तो हर्स हो सकता है। अगर हम उनका की बात करें, या तो हिज या तो हर्स, और भी क्या हो सकता है। टुडे यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश ऑफ उनका इज देयर, THEIR, देयर और देयर्स। उनकी की इंग्लिश जब भी आएगी, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है मेरा क्या इंग्लिश, या तो माय या तो माइन, तुम्हारा क्या इंग्लिश, या तो योर या तो योर्स। उसी तरीके से अगर आपसे यह पूछे कि उनका का इंग्लिश क्या होगा, तो उनका का इंग्लिश या तो देयर होगा या तो देयर्स होगा। और हमें ये सीखना है वेयर टू यूज दिस देयर एंड वेयर टू यूज दिस देयर्स। एंड स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। एक देयर वहां होता है, एक देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। मैं कोशिश करूंगा आगे किसी वीडियो में इसको जितने देयर होते हैं उसको डिटेल में बताने का, लेकिन आज जो आपको सीखना है वो देयर और देयर्स। इस देयर का यूज हम कहां करते हैं, इस देयर्स का यूज कहां करते हैं। और इसी से पता चलता है कि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप इतने छोटे से सेंटेंस में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीजों में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। इसलिए बेस स्ट्रांग है। और बेस कैसे स्ट्रांग होगा, स्पीकिंग से। स्पीकिंग इज नॉट अबाउट स्पोकन इंग्लिश, स्पीकिंग इज अबाउट योर ग्रामर। ग्रामेटिकली मिस्टेक्स इफ यू कमिट, learn spoken English, learn how to speak, you are going to command your grammar too। ये समझने की जरूरत है। चलिए आते हैं, कम टू द पॉइंट। अगर ये सब उनके हैं, अगर यह सेंटेंस आपसे पूछा गया तो अब समझते हैं या तो देयर होगा या तो देयर्स होगा। तो दीज और दीज के साथ, चूंकि ये प्रेजेंट में है, ये सब उनके हैं, तो दीज आर, चूंकि दीज प्लूरल है और दीज के साथ आर लगता है, ARE, तो दीज आर। अब दीज आर देयर and these are theirs। अब या तो these are there होगा या these are theirs होगा। अब आप समझिए कि there का यूज करेंगे या theirs का यूज करेंगे, यही सीखना है। these are there, wrong sentence। ये सब उनके हैं कि इंग्लिश these are theirs होगी। मतलब अगर आप देयर का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस गलत है। these are there is a wrong sentence। ये सब उनके हैं, these are theirs। मतलब जब भी उनके की बात हो और उनके अगर अकेले आया हो, इसको मैं थोड़ा ग्रामेटिकली नहीं समझा रहा, इसे मैं डेली बोलचाल की लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ग्रामर से समझेंगे तो ये देयर पजेसिव एडजेक्टिव है और देयर्स पजेसिव प्रोनाउन है। इसको बाद में समझेंगे हम, क्योंकि सबसे पहले बेसिक समझना होगा, उसके बाद ग्रामर पढ़ें। हमारे साथ दिक्कत क्या होता है कि हम पहले ग्रामर ही पढ़ना चाहते हैं, इसी चक्कर में हिंदी भाषी लोग को इंग्लिश बोलने में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, राइटिंग में भी दिक्कत होती है। तो देयर और देयर्स, इसको हम डेली बोलचाल के लैंग्वेज में सीखेंगे। देयर और देयर्स का यूज करेंगे तो दीज आर देयर, दीज आर देयर्स। जब भी
उनका अगर अकेले आया हो, अगर उनका की बात हो, ये सब उनका सामान है, ये सब उनकी कॉपीज है, ये सब उनकी किताबें हैं, ये सब उनका पेन है, तो हमेशा याद रखिए या तो देयर होगा या तो देयर्स होगा। लेकिन अगर उनका अकेला है, इफ उनका कम्स अलोन, अकेले आता है, बिना किसी नाउन के आता है, जैसे यहां आया हुआ है, यहां पर उनका के बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ हो, हमेशा देयर्स का यूज करेंगे। मतलब ये सब उनका है, दीज आर देयर्स। लेकिन यहीं पर अगर यह लिख दिया जाए कि ये सब उनके सामान है, सामान, लगेज, तो यहां पर आपको दीज आर देयर लगेज लगाना होगा। मतलब अगर आपको यह बोलना हो ये सब उनके हैं, सिर्फ ये सब उनके हैं, दीज आर देयर्स, लेकिन अगर यह बोलना हो ये सब उनके सामान हैं, तो दीज आर ये देयर, दीज आर देयर लगेज। मतलब उनके के बाद अगर सामान हो तो इस देयर का यूज होगा बिना एस के, ये सब उनके सामान हैं, तो दीज आर देयर लगेज। और अगर सिर्फ उनका अकेला है तो आप देयर्स का यूज करेंगे। और भी सीखते हैं, अगर आपको बोलना है ये सब उनके, अगर आपको बोलना हो कि ये सब उनके किताबें हैं, उनके को उनकी कर दीजिए, ये सब उनकी किताबें हैं। चूंकि उनकी के बाद किताब का यूज आपने किया है, तो इंग्लिश वुड बी, इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी दीज आर, चूंकि अब आप ही बताएं यहां देयर होगा या देयर्स होगा, यहां देयर होगा। दीज आर देयर बुक्स, किताबें, एक से ज्यादा किताबें हैं, बुक्स, दीज आर देयर बुक्स। क्यों होगा देयर? क्योंकि इस देयर का यूज हम नाउन के साथ करते हैं, ये कभी अकेले नहीं आता। लेकिन फिर से अगर यह सेंटेंस बोलना हो, जैसे इसको पलट दीजिए, ये सब किताबें, ये सब किताबें उनकी हैं, आप इसको पलट दीजिए, ये सब किताबें पहले आ गया, अब ये सब किताबें उनकी हैं, तो दीज बुक्स आर, अब उनकी है, ये जो मैंने उनकी लिखा है, अब ये उनकी अकेले है, तो ये सब किताबें उनकी हैं, दीज बुक्स आर देयर्स। मतलब उनकी अगर अकेले है तो देयर्स का यूज होगा, और अगर उनकी के साथ कोई नाउन का यूज हुआ है तो देयर के साथ नाउन आएगा। देयर बुक्स एंड दीज बुक्स आर देयर्स। तो इस तरह से आपने देयर और देयर्स का यूज सीखा। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं इस चैप्टर को मैं वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। आज आप सीखे हैं कि देयर मतलब उनका, देयर्स मतलब उनका, लेकिन अगर देयर अकेले आया हो तो देयर का यूज करेंगे THEIR, उनका अगर अकेले आया हो। और फिर अगर देयर्स का यूज करना हो तो ध्यान रहे उनका अगर लास्ट में है, उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो देयर्स का यूज होगा। थैंक यू।